राधे कृष्णा, जय श्री राम। राम के कदमों पर कथानक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस। तुलसीदास जी के लिखे हुए रामचरितमानस की वंदना हम करेंगे। और सबसे पहला श्लोक जो हम लेंगे वो है, तुलसीदास जी बताते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। जब भी हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और वो अगर हमसे पहले किसी ने किया हुआ है तो लोग हमसे ऑफकोर्स कहेंगे कि ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, या फिर क्यों ये कर रहे हो, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो तुलसीदास जी से भी बहुत सारे लोग ऐसा कहने वाले थे, जिन्होंने कहा कि रामायण तो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, आप क्यों फिर से लिख रहे हैं, आप क्यों इतने पेजेस बर्बाद कर रहे हैं, आप क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर शब्द कह दिया, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। किसी को पढ़नी हो या ना पढ़नी हो, मैं अपने सुख के लिए, खुद के सुख के लिए ये रघुनाथ जी की जो गाथा है वो लिख रहा हूं। और रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर वंदना उन्होंने की है। रामचरितमानस एहि नामा सकल लोकदायक विश्रामा, कि एक ऐसा ग्रंथ है। सबसे पहला तो इसका जो नाम है रामचरितमानस, यानी कि जो राम का चरित्र है, मानस में यानी कि मनुष्य का जो मन है उसमें उतारने के लिए ये रामचरितमानस है। राम के एक एक गुण को, उनकी एक एक लीला को समझकर हम अगर अपने मन में उतारे, जीवन में उतारे, तो हम कितना कुछ पा सकते हैं। ये रामचरितमानस हमें सिखाता है। साथ में इसमें बड़ी ही सुंदर बात कही है, जे जन में कलिकाल कराला कर्तव्य बायश बेश मराला। व्यक्ति भटक जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है। कई लोग कहते हैं नहीं, व्यक्ति का जो मानस होता है वो तय करता है कि वो कैसा है। सभी बातें समय अनुसार सही साबित होती है, लेकिन अपने आप को सुधारना या फिर अपने अंदर कोई परिवर्तन लाना, वो सिर्फ हमारे बस की बात है। बाकी सब लोग तो बस हमसे कहेंगे कि ऐसे करो, वैसे करो, करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ हमारे बस की बात है। तो कहने का अर्थ है कि कलयुग में कैसे लोग हैं। जिस मनुष्य के अंदर कलयुग आ जाता है उसका स्वरूप तो हंस जैसा दिखता है, लेकिन उसकी करनी जो होती है वो कौवे जैसी होती है। आजकल हम सभी स्वरूप के पीछे ही तो पागल हो रहे। रूप अगर अच्छा दिखेगा तो सब लोग कहेंगे ये व्यक्ति अच्छा ही होगा। अगर रूप सही नहीं है तो सबको यही लगेगा कि पता नहीं ये कैसा होगा, कैसा दिखता है, अजीब सा लगता है। रूप के पीछे भागने के कारण हम जानते हैं कई बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए हैं, और हम भी शायद रूप के पीछे भागते भागते ही बर्बाद हो रहे हैं, हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं। बर्बाद होना यानी कि सिर्फ धन से बर्बाद होने की बात नहीं है। बात है कि हम हमारी मानसिकता से बर्बाद हो रहे हैं, हम हमारे समय को व्यर्थ कर रहे हैं, हम हमारे जीवन के अमूल्य वर्षों को बिल्कुल ऐसे बिना कारण के या फिर बिना किसी लॉजिक के व्यक्ति या फिर वस्तु के पीछे भागते हुए। सौंदर्य सिर्फ व्यक्ति में नहीं होता, वस्तु में भी होता है। कौन नहीं चाहता कि मेरा बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो, लेकिन उस बड़े से बंगले और बड़ी सी गाड़ी को देखने से और सोचने से वो पास नहीं आ जाएगी। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा और नीति के रास्ते पर चल के करना पड़ेगा। आजकल शॉर्टकट्स में बहुत जाते हैं और शॉर्टकट्स में जाने के कारण फिर जो भुगतना पड़ता है वो बड़ा ही दर्दनीय होता है। क्या जरूरत है छोटे रास्तों को अपनाने की? शांति से करे, लेकिन सही रास्ते पर चलकर करे तो सब कुछ प्राप्त होगा। तुलसीदास जी महाराज ने एक ही चौपाई में इतनी सुंदर बात कही है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिनका भेष तो बिल्कुल हंस के जैसा होगा, लेकिन उनकी करनी जो है वो कौवे की जैसी होगी। उसे सुधारने के लिए ये रामचरितमानस है।
यहाँ हम जब आगे चर्चा करेंगे भगवान श्री राम के गुणों की, तब हम देखेंगे कि प्रभु में कैसे कैसे गुण है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। कि जब भगवान सुबह उठते हैं तो माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हम तो बर्थडे के दिन, एनिवर्सरीज के दिन भी प्रणाम करेंगे तो घुटनों पर प्रणाम करेंगे। एक समर्पण का भाव अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति होना ही चाहिए। ये हमारे संस्कार है। अगर हम हर दिन उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, सिर्फ बोलने से माता पिता भगवान नहीं हो जाते। माता पिता को वो स्थान हमें देना पड़ता है, तब जाकर के वो भगवान होते हैं। तब जाकर के हम जो सारे स्टेटस डालते हैं वो सही होते हैं। राम के एक एक गुण को हम अपना सकते हैं। फिर बड़ी सुंदर बात कही है, जो बालक कर तो तरी बाता, सुनित मुदित मन पितु अरु माता। अब जब बच्चा छोटा सा होता है तो वो आपको कैसे भी बुलाए आपको बड़ा प्यारा लगता है। माँ को अगर वो तुकारे से बुलाए तो भी बड़ा प्यारा लगता है, पिता को कुछ भी बोल दे तो भी अच्छा लगता है। हम उस वक्त बच्चे को नहीं रोकते क्योंकि वो बड़ा मीठा लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आज अगर हम नहीं रोकेंगे तो भविष्य में ये हमें ऐसे ही बुलाएगा, ऐसे ही बोलेगा, और फिर उस वक्त ना वो कांटे की तरह चुभता है। रामचरितमानस में ये बात बताई गई है कि बाल्यावस्था से माता कौशल्या ने, महाराज दशरथ ने, महारानी सुमित्रा ने, महारानी कैकेयी ने क्या क्या संस्कार दिए हैं बच्चों को, और क्या क्या संस्कार बच्चों में होना जरूरी होता है। सिर्फ सारे संस्कार पुस्तकों से नहीं आते। संस्कार, सबसे बड़े संस्कार तो हमारे व्यवहार से आते हैं। जैसा व्यवहार हम करेंगे या फिर जैसा व्यवहार हम उन्हें करने देंगे वो फिर आदत बन जाएगा। और किसी भी बुरी चीज को आदत बनने में वक्त नहीं लगता। क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसे माता पिता, कोई भी ऐसे गुरु है जिन्होंने कभी किसी बच्चे को गालियों की ट्यूशन दी हो? नहीं ना। फिर भी बच्चों को वो आ जाती है। बड़े होते होते तो ऐसी आ जाती है कि जैसी कभी किसी ने सोची ना हो, सुनी ना हो। तो जो बुरी चीजें होती है, कहने का मतलब है जो गलत चीजें हैं, उसे सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन जो अच्छी चीजें होती है उसे सीखने में वक्त लगता है। आजकल के समय में किसी बच्चे से संस्कृत का कोई श्लोक पूछ लो, आजकल के समय में किसी बच्चे से रामायण की कोई कथा पूछ लो। कहानियों में पहले रामचरितमानस की कहानियां सुनाई जाती थी, रामायण की, राम की, कृष्ण की बात कही जाती थी, और आजकल जादू की बात होती है। तो जादू के चक्कर में बच्चे यही सोचते हैं कि हमारे भी जीवन में कभी कोई जादू होगा, लेकिन जादू नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जादू नाम की चीज अगर होती तो आज न जाने दुनिया कहाँ होती। तो बच्चों के अंदर, ठीक है, फॉर फन, थोड़ी देर के लिए अगर वो कुछ देख लेते हैं दिन के दौरान तो ठीक है, लेकिन जब सोने के समय माता पिता बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, उस समय खास तौर पर ऐसी कहानी सुनाए या फिर ऐसी कथाएं सुनाए जिससे उनके मानस में, क्योंकि जब सोते समय बच्चा जो सुनता है रात भर उसके सपने में वही आता है। कोई भी व्यक्ति हो, सोते समय वो जो भी सोचता है रात भर उसके सपने में वही आता है, और फिर वो सपने में आया हुआ उसे दिन में भी याद रहता है। तो बच्चों को ऐसी कहानी सुनाए, राम की कहानी सुनाए, कृष्ण की कहानी सुनाए कि जो उनमें संस्कार का सिंचन करे, जो उनके मन में संस्कृति के प्रति प्रेम को जगाए। जो हमारा जो सच्चा इतिहास है, ये हमारा सच्चा इतिहास है, ये हमारी सनातन संस्कृति है, उसके बारे में उन्हें जानकारी दे। जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक वो संस्कृति का सम्मान कैसे करेंगे। सम्मान करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो संस्कृति को जाने। तो उन्हें उस संस्कृति के बारे में बताइए, राम के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में बताइए, उनकी लीलाओं के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, इन प्यारी सी चौपाइयों के बारे में, जो बहुत ही सरल भाषा में है और उसमें अर्थ बहुत ही गूढ़ छुपा हुआ है। उसे जानिए और उसे बच्चों को बताइए, तो उससे उनके अंदर राम के प्रति श्रद्धा अपने आप जगेगी, जगानी नहीं पड़ेगी। बड़े होने के बाद, या फिर राम कौन है
ये प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए। कृष्ण कौन थे, ये प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए। राम कृष्ण हमारे पथ दर्शक है, हमारे जीवन को सही राह दिखाने वाले हैं, हमारे परमात्मा है। मात्र हमारे परमात्मा ऐसे है जो इस पृथ्वी पर आते हैं, अवतार लेते हैं, हम सबके बीच रहकर लीला करते हैं और गर्व से कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो भी कुछ करनी हो रही है उसका कर्ता धर्ता मैं हूँ, तुम तो निमित्त मात्र हो, इसलिए तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तुम प्रश्न मत करो कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम जिस कार्य के लिए निमित्त हो उस कार्य को करो, अन्यथा बाकी सब चीजें जो कुछ भी हो रही है, तुम जो कर रहे हो, जो कुछ भी भविष्य में होगा, उस सब का कर्ता धर्ता तो मैं हूँ। हमारे भगवान श्री हरि नारायण जब अवतार लेते हैं, हमारी देवी भगवती दुर्गा जब अवतार लेती है, तब वो हर बार हमें कोई ना कोई पाठ सिखा कर जाती है। क्यों ना उस पाठ को हम सीखे। भगवती माँ शक्ति ने दुर्गा स्वरूप अवतार लेकर महिषासुर जैसे दैत्य का अंत करके इस बात को प्रूव किया है कि स्त्री को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब किसी की भी शक्ति काम नहीं आती है तब मात्र शक्ति की ही शक्ति काम आती है। तो इन सब बातों को जब हम हमारी संस्कृति को समझाएंगे, हमारी संस्कृति के बारे में, शास्त्रों के बारे में, हमारे परमात्मा के अवतारों के बारे में कथाएं बच्चों को सुनाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो गलत संस्कार बाहर से भी आ जाते हैं वो संस्कार नहीं आ पाएंगे। ऑफ कोर्स आप घर में तो उन्हें नहीं देते हैं कोई भी गलत संस्कार, बाहर से आ जाते हैं, लेकिन अगर बचपन से उनके मानस में राम की कथाएं डाल दी जाएगी, कृष्ण की कथाएं डाल दी जाएगी, तो उस मानस में जगह ही नहीं बचेगी किसी कचरे को आने के लिए। तो इसलिए हमेशा रामचरितमानस का सेवन करें, राम कथा उन्हें सुनाए और हम भी इस राम के कदमों पर कथानक में आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम भगवान राम के नाम की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को राम के कदमों पर कथानक पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।